हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तबीयत सेहत आप लोगों की बिल्कुल ठीक ठाक होगी। क्रिकेट की दुनिया में बहुत सी बातें होती रहती हैं। कोई किसी पे बात करता है तो कोई किसी पे स्टेटमेंट देता है और कोई किसी को मैसेज देता है और क्रिकेटर्स की आपस में बातचीत चलती रहती है। लेकिन आज की जो बात है वो बहुत ख़ास है क्योंकि उमर अकमल पाकिस्तान के सीनियर और पुराने खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट में काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आ रहे हैं। कामरान अकमल के भाई हैं और इन दोनों ने काफ़ी क्रिकेट खेली है। और कल परसों जो है इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, एक स्टेटमेंट कह लें आप लोग, एक इंटरव्यू दी है और उसमें बहुत से सवालात के जवाब दिए हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने बोला है कि जो है वो उनकी एनओसीज की बात की गई है, फिर क्यों नहीं दे रहे हैं केस डिफेंड करने की सारी तफसील आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। क्या बात हुई है उमर अकमल का, अब आगे क्या डिसीजन होगा, आगे वो आएंगे क्रिकेट में या नहीं आएंगे, सारी तफसील सारी अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली नाजिश ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। उमर अकमल से सबसे पहला ये सवाल हुआ कि आप जो है वो T20 क्रिकेट को और इंटरनेशनल क्रिकेट को कितना मिस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और सबको पता है। और उन्होंने कहा कि मैं सीनियर्स जो जो टीवीज़ हैं और जर्नलिस्ट हैं, सीनियर मीडिया है, इनके हाथों का ही निकला हुआ हूँ और उन सबको पता है कि मैंने हमेशा क्रिकेट को जो है वो प्रायोरिटी दी है फर्स्ट। और मैं यहाँ तक के फुल अवेलेबल हूँ, उन्होंने ये बात की। और मुझे जो है वो किसी भी फॉर्मेट में खिलाएं, मैं फुल पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार हूँ। एक बात उन्होंने ये की उमर अकमल ने। दूसरी बात उन्होंने ये की उमर अकमल ने कि इनसे बात हुई कि जी आपको जो है वो एनओसीज जो है वो नहीं मिल रही हैं, तो एनओसीज आपको क्यों नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि एनओसी मैं तब ही अप्लाई करता हूँ। पहले उनकी एनओसी जो है वो एक, उन्होंने कहा मैंने 12 से 25 तारीख तक की एनओसी अप्लाई की थी, लेकिन मुझे 20 की रात दी गई, फिर मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो अब जो है वो ये मैंने एनओसी अप्लाई की हुई है और मुझे आईसीसी की तरफ से, उन्होंने कहा उमर अकमल ने कि मुझे आईसीसी की तरफ से ये है अप्रूव हुई है, तो मैं आगे पीसीबी को अप्लाई कर रहा हूँ। सारे क्रिकेटर्स आते हैं खेलने आते हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं दी जा रही। ये तो बातें हो गई। तीसरी बात उन्होंने बड़ी अहम की और ख़ास की कि जी किसी उधर खड़े थे बंदों ने पूछा जर्नलिस्ट ने कि क्या ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपने रिटायरमेंट ले ली है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है। जिसने भी आपको बताया है, चाहे आपके ज़राए हैं, कि मैंने कोई रिटायरमेंट नहीं ली। मैं फुली अवेलेबल हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए। और इंशाल्लाह मुझे जब भी मौका मिला मैं जो हूँ वो इनको दूंगा। और अभी मेरी एज नहीं है, उन्होंने कहा मेरी से बड़े बड़े बंदे जो हैं वो एज के हैं और वो खेल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो मेरी तो अभी उम्र ही नहीं है और मैं भी फुली क्रिकेट के लिए कि जो है वो खेलूँगा और मुझे जो है वो लें ये लोग। और मुझे पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे। तो ये तो आप लोग ही, उन्होंने मीडिया से कहा कि आप लोग ही उनसे सवाल करें पीसीबी से कि मुझे क्यों नहीं खिला रहे। और चौथी बात उन्होंने बड़ी खास की कि एक बंदे ने पूछा सामने जो जर्नलिस्ट खड़े थे, उन्होंने कहा कि आप जो आगे आपकी दूसरी भी एनओसी अगर वो फेल हो जाती है या आपको नहीं दी जाती तो आप क्या करेंगे। उनका मैं अपने आप को गोली मारने से तो रहा, मैं अपने आप को गोली मारने से तो रहा, मैं जो हूँ वो जाऊँगा, अपने केस डिफेंड करूँगा और कोर्ट तक जाऊँगा बात लेके कि भाई मुझे क्यों जो है वो इस तरह किया जा रहा है और क्यों नहीं खिलाया जा रहा। और ये चार बातें हो गई। पांचवी बात जो है उन्होंने ये की कि जी बाबर आजम की सपोर्ट उन्होंने की। बाबर आजम आप लोगों को बता दें ग्रेटेस्ट किंग है। बाबर आजम की उन्होंने बात की। बाबर आजम उन्होंने कहा कि कह रहे हैं कि बाबर आजम का कैरियर ख़त्म हो गया है, ने सवाल किया। फिर उन्होंने कहा कि बाबर आजम का अभी तो कैरियर शुरू ही हुआ है और जितना उसने नाम कमा लिया है इतनी जल्दी बाबर आजम का नाम नहीं ख़त्म होता। और उनका बाबर आजम को आप ऐसा कैसे ले रहे हैं कि ये आप आगे खेलेंगे। उनका ज़ाहिर बात है ये खेलेंगे क्योंकि बाबर आजम जो है वो अभी बहुत इन्होंने रन दिए हैं बाबर आजम ने और इसको सिर्फ एज अ बैटर लें। कप्तानी में से गलतियाँ हुई हैं, उमर अकमल ने कहा कप्तानी में से गलतियाँ हुई हैं, लेकिन बैटिंग जो है वो इसको लें तो एज ये बहुत अच्छा जो है वो प्लेयर बनेगा और आगे जो है वो खेलेगा। तो ये जो है वो उमर अकमल की सारी बातें थी। उन्होंने ये बताया कि मैं आगे लेके जाऊंगा, डिफेंड करूंगा। और उन्होंने कहा कि मतलब मेरा ये कसूर है, अगर मेरा ये कसूर है कि मैंने अपने केसों को डिफेंड किया तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी, मेन खिलाड़ी हैं जो कि आगे खेल रहे हैं, मेन टीम्स में बंदे हैं, नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, मेन बंदे हैं टीम के बने हुए और जो है वो उन पर केसेस भी हुए हैं, उन पर सज़ाएँ भी हुई हैं। लेकिन मैंने क्या किया है कि मेरा कसूर ये है शायद कि मैंने अपने केसों को डिफेंड किया है। तो ये सारी तफसील सारी आप लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वर्ड्स टू वर्ड सुनाई है उमर अकमल की, तो कमेंट सेक्शन में अपने जो है ना इजहार लाजमी कीजिएगा। क्या कमेंट उमर अकमल की वापसी हो रही नज़र आती है,
क्या उमर अकमल आगे दिखेंगे खेलते हुए या नहीं दिखेंगे, क्या होगा सारा माजरा, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मेरे हिसाब से उमर अकमल वापसी आएंगे और देखते हैं कि जो भी होगा। खैर अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि उमर अकमल की वापसी होगी या नहीं होगी, तो जो भी होगी आप लोगों को बता देंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। कमेंट सेक्शन में रहेगा, लाजमी इज़हार कीजिएगा। तो ये थी अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो। आई होप आप लोगों की अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।